प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रथम श्लोक है बहुत ही बढ़िया है, सुनेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ से श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक शुरू होता है। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को श्री कृष्ण जी के बारे में बताएंगे और उससे हमको क्या क्या सीखने का मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन वो भगवान भी नहीं थे, वो क्या थे? स्टूडेंट थे, यानी विद्यार्थी भी थे, पढ़ाई भी करते थे। एक बार की बात है कि वो गौ चरा रहे थे, तो उन तालाब था, तालाब का पानी गंदा हो गया, विष भर गया उसमें। जितने भी गौ उसमें पानी पीते थे वो मर जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए? उसके अंदर एक जहरीला नाग रहता था, वो अपना विष छोड़ देता था, और जिसके विष के प्रकोप से सब जानवर मरने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए? उस तालाब की सफाई की। उस तालाब की क्या किए? सफाई किए। और फिर अगले दिन से सारा गांव के लोग पानी पीने लगे, गौ पानी पीने लगा। फिर किसी का जीवन बर्बाद नहीं होने लगा। तो एक छोटी सी सीख है कि हमारे आसपास जो भी जलाशय है, उस जलाशय में हम लोग गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ज़्यादा गंदगी फैलते फैलते वो सड़ने लगता है, और सड़ते सड़ते विष हो जाता है। अब पूरा पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। पूरा पानी क्या हो जाता है बच्चों? गंदा हो जाता है। फिर हम भी पिएंगे तो हम भी मरेंगे या बीमार पड़ जाएंगे। आप भी पीजिएगा तो आप भी बीमार पड़ जाइएगा। तो हम लोग को सीखना है कि इस धरती पे पेड़ पौधे, नदी नाला जो भी है, उसकी हम लोग को सफाई करनी है। क्या करनी है? ये हमें सीखना है भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने यह संदेश दिया पूरे मानव जाति के कि आसपास की जो तालाब है उसको आप साफ सफाई रखें, नहीं तो वो गंदा होगा तो विष हो जाएगा, सड़ेगा। तो क्या बच्चों आप लोग इसका ध्यान रखेंगे? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो श्रीमद् भागवत गीता की छोटी पुस्तक दी गई है, ये आप हमेशा अपने बैग में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ये नहीं कि घर में रख देना, बैग में रखना है ना, जो स्कूल बैग है। और जब भी मौका मिले तब आपको पढ़ना है। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है और उसको एक एक श्लोक पढ़ना है, और हिंदी उसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। हम कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, कैसे मन लगाएंगे पढ़ने के लिए, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अब मैं एक श्लोक सुनाऊंगा जो इस किताब में है।